हमें मतलब आपको घर पे जाके क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है कंटिन्यूअसली, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास क्वालिफाइड होने के लिए। बस हाँ, खास बात यह है कि जैसे आप सीए बन जाओगे उसके अलावा फिर उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, पता है आपको? कि कोई सर हम लोग क्या करें कि ट्रेनिंग दे तब हमें नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी कहाँ पे, ड्यूरिंग द कोर्स 2 साल। चलो आ जाओ फटाफट क्या करते, देखो डेली केवल ये समराइज करना है जाके कि हम लोग ने क्या क्या कवर किया। अब जैसे अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो टैक्सेस में बताना हम लोग ने क्या कवर कर लिया। सर सबसे पहले तो कवर कर लिया था कि सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। हमेशा ध्यान रखना कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव से ही हमारा 50% क्या हो जाता है पता है, सॉल्व हो जाएगा कि क्या चीजें है क्या नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंटर लेवल पे 2 ही ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, एक कंप्यूटेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताना टोटल इनकम, और फिर क्या हो जाएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी। और अगर टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते समय आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम, और इनकम पे हमें क्या चार्ज करना है, टैक्स चार्ज करना है। और इनकम कंप्यूट करते समय केवल और केवल ध्यान रखना है कि इनकम जब भी हम कंप्यूट करेंगे कितने हेड में डिवाइड हो जाता है, वो 5 हेड में। और जब 5 हेड का हम टोटल इनकम लाएंगे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते समय उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में। अगर मैं स्पेशल इनकम की बात करूं तो स्पेशल इनकम केवल 4 चीज मेनली आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A 111A, और कौन सा हो जाएगा हमारा कैजुअल इनकम हो जाएगा। और नॉर्मल इनकम की बात करें तो सर ये 5 हेड में से ये 4 तरह की इनकम को अगर हम बाहर कर दें जितने बैलेंस इनकम होगी दैट विल बी नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम। वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल इनकम बन जाएगा। और अगर मैं स्पेशल इनकम की बात करूं तो इस पे जो टैक्स रेट दिया हुआ है वो आपका फ्लैट दिया हुआ है और कांस्टेंट रहेगा, वो आपका इनकम वाइज पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, न कि एसएससी वाइज आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर नॉर्मल इनकम की बात करूं तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स जो चार्ज किया जाएगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट है और एसएससी वाइज चार्ज किया जाएगा। अगर एसएससी चेंज तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिनमें से नॉर्मल इनकम की बात करें तो नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट जो है वो 2 जगह पे दिया हुआ है, एक तो हमारा कौन सा है, फाइनेंस एक्ट में दिया है, और एक कहां पे दिया है आपका इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 115 बीएससी। जो 115 बीएससी में दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और फाइनेंस एक्ट में जो दिया है वो शिफ्ट आउट या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। मतलब ना अगर मैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात करूं अब तक वो हमारा सारा का सारा प्रोसेस क्या हुआ है, कवर हो चुका है। मतलब ना अगर मैं 112 की बात करूं तो 112 पे टैक्स का रेट कितना हो जाता है 20%, और 11A पे टैक्स का रेट कितना हो जाता है बताना 10%। लेकिन 10% कब चार्ज किया जाएगा, जब 1 लाख से ज्यादा है। अगर 1 लाख रुपए तक है तो कोई भी हमारा टैक्स 112A पे चार्ज नहीं किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की शॉर्ट टर्म है, एक शॉर्ट टर्म 111A है और एक अदर देन 111A है। जो अदर देन 111A है वो हमारा कहां पे कवर किया जाएगा, नॉर्मल इनकम पे। और जो 111A है, जो 111A है हमारा, उस पे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 15%। और एक होता है फाइनली कौन सी इनकम, कैजुअल इनकम हो जाती है। अगर कैजुअल इनकम की बात करूं तो उस पे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा। और नॉर्मल इनकम की बात करूं तो जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट सीखा है फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई, और कौन सा सीखा हमने, एजेपी। अगर इन तरह के पर्सन है तो बताना अप टू ₹250, 2,50,000 तक क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, नील हो जाएगा। और 250 को हमने बताया कि उसको किस नाम से बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स या फिर एग्जम्प्ट अमाउंट के नाम से बोलेंगे। बताना 252 क्या हो जाएगा हमारा, 5 लाख पर 5%, और 5 लाख टू 10 लाख कितना हो जाएगा 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 30% आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सर अगर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो वहां पे 250 रिप्लेस विद 3 lakhs एंड 5 lakhs। बट बिफोर 3 lakhs एंड 5 lakhs यू हैव टू आइडेंटिफाई सीनियर एंड सुपर सीनियर। सीनियर और सुपर सीनियर के लिए 2 कॉमन चीज है, इंडिविजुअल और रेसिडेंट होना चाहिए। और एज की वजह से कहां पे चला जाता है, सीनियर में, और एक कहां पे चला गया, सुपर सीनियर में। अगर एज 60 साल या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो बताना क्या हो जाएगा, वो सीनियर सिटीजन। और अगर 80 या उससे ज्यादा हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन उसके पहले 2 कंडीशंस कौन कौन से होने चाहिए, इंडिविजुअल प्लस क्या होने चाहिए, रेसिडेंट। अगर
ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो बताना सीनियर और सुपर सीनियर, और जहां पे 2.5 लाख है वहां पे लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक कंसेप्ट हम लोग ने किया था डिफिशियंसी का कंसेप्ट। अगर हमारी नॉर्मल इनकम हमारे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, मतलब हमारी नॉर्मल इनकम जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम है, तो बताना उस केस में जितना भी कम है उसको हम किस नाम से बोलेंगे, डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी अमाउंट को हम कहां पे एडजस्टमेंट कराएंगे, विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म 112A, एक्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, कैजुअल इनकम। बताना जब यहां पे हम इस डिफिशियंसी को सेटअप कराएंगे तो वो वाली इनकम, स्पेशल वाली इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने से क्या हो जाएगा, टैक्स भी कम लग जाएगा। लेकिन अब ये मुद्दा आता है कि सर हमारे पास तीनों इनकम है, तो सबसे पहले कहां पे सेटअप कराएंगे, तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म वाला है 112 वाला, उस पे हम क्या कराएंगे, सेटअप करा लेंगे, और 112A वाला जो है उस पे हम सेट ऑफ, उसके बाद उसको सेट ऑफ कराएंगे, और देन 111A पे हम लोग कवर कर लेंगे। एक ऑर्डर है, ऑर्डर सबसे पहले कहां पे सेटअप करेंगे, 112 में, फिर 111A में, फिर कहां पे जाएगा, 112A पे जाएंगे। नेक्स्ट आना, इसके अलावा हम लोग ने पॉइंट किया था रिबेट की बातें। रिबेट बताना, रिबेट के लिए तो आपका क्या है, एक तरह से डिस्काउंट है, एक तरह से छूट है, जो कि हमें टैक्स की अमाउंट में से क्या मिल जाता है, छूट मिल जाता है। लेकिन ये रिबेट सबको नहीं मिलता है, केवल उसको मिलता है जो इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है और जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए तक है, तो रिबेट मिल जाएगा 87A का। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट रिबेट जो होगा वो कितना होगा, 12,500 से। यदि हमारी टैक्स अमाउंट 12,500 से ज्यादा जा रहा है तो रिबेट कितना मिलेगा, 12,500 मिलेगा। लेकिन यदि हमारी टैक्स अमाउंट 12,500 के अंदर है तो पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट हमें क्या हो जाएगा, रिबेट के तौर पे डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जब रिबेट की अमाउंट को हम लेने जाएंगे तो हम किससे कंपेयर करते हैं, टैक्स अमाउंट से। लेकिन वो टैक्स अमाउंट, सारा टैक्स अमाउंट होना चाहिए, एक्सेप्ट कौन सा होना चाहिए, LTCG 112A वाले टैक्स को हम छोड़ देंगे, बाकी वाले टैक्स के अगेंस्ट में हम रिबेट को कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास रिबेट के लिए क्या बन जाता है, सर जितनी हमारी टैक्स अमाउंट है, एक्सेप्ट कौन सा वाला टैक्स अमाउंट, टैक्स ऑन LTCG 112A और 12,500 विचएवर इज लोअर। मतलब अगर एक लाइन में इसको हम पिरो लिया जाए तो बताना कंसेप्ट हमारा कौन कौन सा हो चुका है, सर हमारा कंसेप्ट हो चुका है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, और साथ में क्या कवर कर लिया था हम लोग ने, रिबेट भी कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया था मार्जिनल रिलीफ, जो कि कितना आसान है मार्जिनल रिलीफ, उसके लिए एक चार्ट भी हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया था। तो बताना मार्जिनल रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल रिलीफ से पहले हम किसकी बात कर ले, सरचार्ज की अगर बात करूं तो सरचार्ज बताना, सरचार्ज का रेट भी डिफरेंट एसएससी के लिए डिफरेंट सरचार्ज है। लेकिन ये सरचार्ज जो लगाया जाता है वो टैक्स पे लगाया जाता है, और जो टैक्स लगाया जाता है वो इनकम पे चार्ज किया जाता है। अगर सरचार्ज की बात करूं तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY और AGP के लिए अगर टोटल इनकम इनकी 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज 10%, 1 करोड़ 2 करोड़ है तो कितना, 15%, 2 करोड़ 5 करोड़ है तो 25, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे उस टोटल इनकम में 4 तरह की इनकम है, LTCG 112A और STCG 111A, और कौन सी इनकम है हमारे पास, डिविडेंड की इनकम है, तो ये 4 वाली इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना रहेगा, 15%। और ये 15% आपकी कंडीशन तब चेक करना है जब हमारी टोटल इनकम कितने से ऊपर जा रही, 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। अगर 2 करोड़ के अंदर है तो ये कंडीशन आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा कितना लग जाएगा हमारा, 15% लग जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 करोड़ के ऊपर गया तो यू हैव टू बाइफरकेट द टोटल इनकम इनटू 4 स्पेशल कैटेगरीज इनकम एंड अदर इनकम। तो जो 4 तरह की इनकम पे जो टैक्स लगाया गया उस पे 15%, और बाकी पे हमारा बताना अगर 2 लाख रुपए तक है तो कितना लग जाएगा, 15%, और सॉरी 2 करोड़ रुपए तक है तो 15, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25, और 5 करोड़ के ऊपर है तो कितना लग जाएगा, 37% लग जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो ये 4 इनकम है ही नहीं मेरी टोटल इनकम में, तो हमारा सिंपल सा रेट आ जाएगा वही 10%, 15, 25 और 37% आ जाएगा। इसमें हम लोग ने क्वेश्चन भी कवर कर लिया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल रिलीफ, शायद इसको भी कल हम लोग ने समझा दिया था, फॉर्मूला भी लिख लिया था। एंड आप मगअप करने की कोशिश नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, फॉर्मूले को बना के मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करना है। बस यहां पे देखना है कि अगर हमारी मार्जिनल रिलीफ हमारी सरचार्ज की वजह से टैक्स अमाउंट ज्यादा हो गया,
लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाया कि जितना हमने उस टैक्स के लिए इनकम कमाया है। तो जितना डिफरेंस आएगा एक्सेस इनकम और एक्सेस टैक्स लायबिलिटी में, वो हमारा डिफरेंस क्या बन जाएगा, सरचार्ज बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। आज यहाँ पे फटाफट एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। ये एग्जाम्पल किया था आप लोग ने, फॉर्मूले लिख लो आप। मार्जिनल रिलीफ फॉर्मूले लिख लो, टैक्स ऑन टोटल इनकम। कितना है टोटल, चलो आज फाइनल है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है। मार्जिनल रिलीफ, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टैक्स ऑन मैक्सिमम इनकम ऑन विच नो सरचार्ज। मतलब मैक्सिमम इनकम समझ में आया, जिसपे सरचार्ज नहीं लगेगा। कितनी अमाउंट, 50 लाख। या फिर नो चार्ज एंड रेट ऑफ सरचार्ज, मतलब नो चेंज इन रेट ऑफ सरचार्ज, नो चेंज इन रेट ऑफ सरचार्ज। मतलब क्या निकल कर आ रहा है, टैक्स ऑन मैक्सिमम इनकम ऑन विच नो सरचार्ज या ऑन विच नो चेंज इन रेट ऑफ सरचार्ज। मतलब अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रहे तो सरचार्ज का रेट चेंज होगा, तो मैक्सिमम वहां पे फिर क्या लेंगे, 50 की 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। अच्छा यहां पे इनकम नहीं लेना है, उस पर टैक्स जो आएगा वो लेना है। और माइनस क्या कर दे, टोटल इनकम माइनस मैक्सिमम इनकम ऑन नो सरचार्ज और नो चेंज इन रेट ऑफ सरचार्ज। बहुत आराम से करो बच्चों, कुछ नहीं है, ऐसे से खत्म हो जाए। सबसे आसान होता है टैक्स, सबसे आसान। क्यों साक्षी, आसान है ना। ऑन विच नो सरचार्ज, नो सरचार्ज, मैक्सिमम इनकम ऑन विच नो सरचार्ज और नो चेंज इन सरचार्ज रेट, नो चेंज इन सरचार्ज रेट। ये वाली क्लासेस ना, जिनका जैसे बेसिक में दिक्कत हुआ है, वो मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू करा दिया है। तो यूट्यूब में जाएंगे ना, द कॉमर्स प्रोफेशनल है, वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे होगी। सारी क्लासेस नहीं जाएगी, जो बेसिक की जितनी भी है 4 5 6 क्लासेस आपको वो वहां पे मिल जाएगी। जब चाहे तब आप देख सकते हो। आप तो 2 क्लासेस शायद जा चुका है, वहां पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे marginal relief is relief oblique relaxation from marginal relief is relief or relaxations from tax amount after charging surcharge due to क्या, एडिशनल इनकम। यदि एडिशनल इनकम की वजह से हमारी जो टैक्स अमाउंट है वो सरचार्ज के बाद ज्यादा आ गया, किससे ज्यादा आ रहा है, इनकम से ज्यादा, एडिशनल इनकम से ज्यादा आ रहा है, तो जितना भी ज्यादा आ रहा है उसको हम किस नाम से बोलेंगे, मार्जिनल रिलीफ। और वो रिलीफ मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है हमारा, फटाफट नोट करेंगे। देखो ये एग्जांपल है, टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख 50 लाख है, और एक टोटल इनकम कितनी है, 51 लाख है। बताना, एक वाले पे सरचार्ज नहीं लगने वाला है और 51 लाख वाले पे क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। अगर 51 लाख वाले पे जो सरचार्ज लगाई जा रही है, यदि वो हमारा क्या हो जा रहा है, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जा रही है एडिशनल इनकम से, तो मार्जिन रिलीफ आ जाएगा। आ जाओ फटाफट करेंगे हम लोग।
मार्जिनल रिलीफ है क्या हमारा? एनी एक्सेस टैक्स, एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स ओवर क्या? एडिशनल इनकम। तो जितना एडिशनल इनकम से एक्सेस टैक्स जा रही है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ चीजें? चलो अब यहां पे आ जाओ। सर ये मार्जिनल रिलीफ का कोई और भी स्टेजेस है? यस, जहां जहां पे सरचार्ज का रेट चेंज हुआ, जिस जिस लेवल पे सरचार्ज का रेट चेंज हुआ उस लेवल पे हमारा क्या आ सकता है? मार्जिनल रिलीफ आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। एग्जांपल नेक्स्ट आ जाएगा। बहुत आराम से करना है बच्चों लोग, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान हमारा क्या होता है पता है? टैक्स। टैक्स से आसान कुछ भी नहीं है। टैक्स से आसान कुछ भी नहीं है। लिखेंगे कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर इजे, कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर इजे बताना। कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो बताना, स्टार्ट करें हम लोग? हाँ सर करेंगे। क्या लिखा जाए बताइए? सॉल्यूशंस, और लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। बताना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट कैसे करेंगे सर? 0 to 250 एट द रेट क्या? नील। अमाउंट ऑफ टैक्स क्या हो गया? नील हो गया। एंड 252 5 lakhs एट द रेट कितना हो जाएगा हमारा? 5%। एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? 12,500। एंड 5 lakhs टू क्या हो जाएगा? 10 lakhs एट द रेट 20%। 1 लाख, 20% 1 लाख हो जाएगा। बताना अगर मैं बात करूं 10 लाख से ज्यादा कहां तक जाएगा? देखो 1 करोड़ रुपए तक ले जाऊं, 1 करोड़ रुपए तक, तो एट द रेट क्या हो जाएगा बताना? 30%। कितना अमाउंट हो गया हमारा? 27 लाख, 27 लाख आ रहे हैं। और जो एक्सेस है ना, अभी भी एक्सेस कितना है हमारा? 1 लाख रुपए है। उस पे भी टैक्स का रेट कितना रहेगा? 30%। उसके पीछे रीजन क्या है? मैं ताकि आपको ना सरचार्ज या फिर मार्जिन रिलीफ में दिक्कत ना हो। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं बात करूं देखो इतने पॉइंट का, तो ये टैक्स अमाउंट है कितने रुपए का है? 1 करोड़ रुपए का। क्लियर हुई चीजें? 1 करोड़ रुपए का टैक्स अमाउंट है। अब ये जो है हमारा 30,000 और लिख दिया, तो ये कितने अमाउंट का टैक्स है बताना? 1 करोड़ 1 लाख का कितना हो गया बताना? 28,42,500। बताना इस पे क्या ऐड कर दें? सर सरचार्ज ऐड कर देंगे। किस रेट से? 15% की रेट से। क्योंकि 1 करोड़ से क्या है हमारा? ज्यादा है। और 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट 15% हो जाएगा। तो बताना कितना आएगा? 15%। 28,42,500 का प्रतिशत 4,26,375। 375 इसका टोटल कर लिया। बताना इसका टोटल करने के बाद 32,08,75। यहाँ तक क्लियर? अब बताना हमारा मार्जिनल रिलीफ कैसे आएगा? बोलो मार्जिनल रिलीफ। सर मार्जिनल रिलीफ को तो हम लोग माइनस करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। मार्जिनल रिलीफ बताइए कैसे कंप्यूट करेंगे? बताना टैक्स हमारा टोटल कितना निकल का आया? 32,68,875।
माइनस टैक्स ऑन 1 करोड़, कितना है टैक्स ऑन 1 करोड़, यही है, कितना है 28 लाख 12,500। लेकिन एक चीज नहीं जुड़ा है, सरचार्ज। कौन सा वाला सरचार्ज? 10% की रेट से। और अगर आपको ना कंफ्यूजन है तो हटा दो यहाँ पे, बताना आगे हम नोट में बना ले क्या, सर टैक्स ऑन 1 करोड़, बताना टैक्स ऑन 1 करोड़, तो क्या हो जाएगा 0 to 250, क्या हो जाएगा नील, एंड 250 क्या 5 lakhs, 5%, 12,500, बताना 5 लाख से 10 लाख एट द रेट हाउ मच 20%, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर 10 लाख से मैं बात करूं, 10 लाख से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक कितना हो जाएगा एट द रेट 30% इज इक्वल टू हाउ मच 27 लाख। ये टोटल हो गया 28,12,500। तो बताना क्या इसमें एक और सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस। किस रेट से आएगा? 10%, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा वाले पे 10% आ जाएगा। तो 10% से आ गया कितना 2,81,250, और ये हमारा टोटल हो गया 30,93,750। ये है। अब ये बताना आज मैं टैक्स दे रहा हूं 32,68,875, और 1 करोड़ पे टैक्स कितना देना पड़ता? 30,93,750 देना पड़ता ज्यादा टैक्स। किसकी वजह से? ज्यादा इनकम की वजह से। ज्यादा इनकम कितना सर? 1 करोड़ 1 लाख माइनस क्या कर दिया हमने 1 करोड़, तो बताना मार्जिनल रिलीफ कितना निकल के आया? 32 माइनस 30,93,750, 32,68,875 माइनस 30,93,750, ये हो गया 1,75,125। एक्सेस टैक्स है, और एक्सेस इनकम कितनी थी मेरे पास? 1 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ कितनी आ गई? 75,125 माइनस कर दिया। अब हमारा टैक्स अमाउंट कितना आ जाएगा बताना? 32,68,875 माइनस 75,125, 31,93,750। दिस इज माई टैक्स अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग क्या? मार्जिनल रिलीफ। बताइए यहां तक क्लियर और नॉट? कुछ नहीं है, सबसे आसान है बच्चा, सबसे आसान। मतलब हम कह सकते हैं मार्जिनल रिलीफ कहां कहां पे आ सकते हैं? जहां पे फर्स्ट टाइम क्या चार्ज किया जा रहा है हमारा? मार्जिनल रिलीफ, सॉरी सरचार्ज। या फिर जहां पे सरचार्ज का रेट क्या हो जा रहा है हमारा? चेंज हो रहा है, वहां पे भी एक पॉइंट पे मार्जिनल रिलीफ आ सकता है। यहां तक क्लियर? इसको क्वेश्चन लास्ट एक एग्जांपल ये आपको सॉल्व करना है। कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर डीजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बस 2 और 3 तीन क्लासेस और उसके बाद कंप्लीट। और अभी तक बताना कोई डाउट है किसी को? कुछ है नहीं, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना, कुछ नहीं। सर क्या ये हमें एग्जाम में स्पेशली पूछेगा? नहीं, ये आपके क्वेश्चन के साथ हो सकता है। कोई क्वेश्चन 10 नंबर का हुआ, आपसे पूछ लिया कंप्यूट टैक्स पेबल अमाउंट। क्लियर?
चलिए हो गया। बताना टैक्स अमाउंट बताना है आफ्टर आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। अच्छा आपको चेक करना है ना क्वेश्चन की मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि सर हर क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ निकालना शुरू करते हम लोग। क्लियर, मार्जिनल रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा, बहुत लिटिल बिट मोर, मतलब हमारी एडिशनल इनकम बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। क्लियर, क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपका क्या आ जाए, मार्जिनल रिलीफ आ जाए। तो मार्जिनल रिलीफ को ध्यान में रखना है आपको, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके इनकम पे। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो हमारा क्या करना है, मार्जिनल रिलीफ लेना है, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। हम बताइए सर कितना आ रहा है। क्या कुछ भी नहीं है, वो तो फाउंडेशन से भी आसान है आपका। 456 250। देखो ये फाउंडेशन से भी आसान है। हाँ, सब मैथ पढ़ के जाओ तो ऐसा लगता था मैथ होता क्या है। हाँ रीना बताओ क्यों गलत आ रहा है। वापस ट्राई करो, घर पे करो, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसी मांगी आ रहा है कि रिबेट में भी उलझी हूँ, अब आ गया रिबेट। चलो हो गया यहाँ पे। चलो हाँ से आंसर बताओ। 456 250। नेक्स्ट आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट, बहुत आसान है। अभी तक ये बताना हमें, देखो हम लोग ने क्या क्या कवर किया है बताना। अगर हम बात करें किसकी बात करें सर, टोटल इनकम का, ध्यान से देखना, टोटल इनकम की अगर मैं बात कर लू ना सर, तो टोटल इनकम में दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक हो जाता है कौन सा इनकम, स्पेशल इनकम, और एक कौन सा हो जाता है हमारा नॉर्मल इनकम। पता ना स्पेशल इनकम का टैक्स रेट हमेशा कहां पे मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा, और नॉर्मल इनकम टैक्स रेट अब दो हो गए हैं। एक कौन सा हो गया हमारा फाइनेंस एक्ट वाला, और एक कौन सा हो गया 115 बीएससी वाला। अब ये बताना जो 115 बीएससी है ना, वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी और किसके लिए है, बीओआई और एजेपी के लिए है। यहां पे भी जो रेट हम लोगों ने सीखा है, ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्पेशल टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हमारा क्या चेंज हो रहा है, नॉर्मल टैक्स का रेट। स्पेशल रेट ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ऑल एसएससी विद इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और कंपनी और फर्म एंड एलएलपी। बट हाँ, अगर नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और एजीपी में भी चेंज हो सकता है, और साथ में पार्टनरशिप हम और कंपनी में भी चेंजेस हो जाएगा। अब हमारे पास आता है कि सर फाइनेंस एक्ट वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब बताना फाइनेंस एक्ट वाले पोर्शन जो नॉर्मल इनकम था उसमें क्या क्या कवर किया था सर, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल इनकम का टैक्स था, रिबेट था, और क्या था हमारा सरचार्ज, और क्या था हमारा मार्जिनल रिलीफ था। और इसी में आ गया था कंसेप्ट ऑफ क्या, डिफिशियंसी। इतने कंसेप्ट हो गए। वापस से यही सारे कंसेप्ट हमें 115 बीएससी में भी ध्यान से कवर करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब कुछ क्या है हमारा सेम है। 115 बीएससी को ना कंसेशनल टैक्स रेट भी बोलते हैं, कंसेशनल टैक्स रेट भी बोलते हैं। आपको याद होगा जब नॉर्मल इनकम स्टार्ट किया था टैक्स रेट, वहां पे हमने दो आपके पार्ट में डिवाइड कराया था, चेक करो। ये देखो यहां पे कराया था ना नॉर्मल टैक्स रेट। एक ये वाले सारे के सारे हमारे पॉइंट क्या हो गए, ओवर हो चुके। अब यहां पे आते देखो वापस से टैक्स रेट, वापस से रिबेट, और वापस से क्या आ जाएगा हमारा सरचार्ज आ जाएगा। क्लियर, तो आ जाओ पॉइंट नंबर बी, मेन हेडिंग बी, इसका लिखेंगे हम लोग क्या, ये वाला भी चार्ट बना लिया था आपने रेट ऑफ सरचार्ज का। जहां पे भी डाउट हो इस सरचार्ज की रेट से हम लोग कवर कर लेंगे। वापस आ जाओ, यहां पे है बी पॉइंट में लिखेंगे नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट
prescribed in Income Tax Act 1961 under section 115 BAC as mandatory tax rate, mandatory की बजाय लिखेंगे as default tax rate, default tax rate for individual HUF, AOP, BOI और AJP. Normal tax rate prescribed in Income Tax Act 1961 under section 115 BAC as default tax rate for individual HUF, AOP, BOI और AGP. लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज. फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2023, from Finance Act 2023, such tax rate such tax rate such tax rate cover under section 115 BAC is default tax regime. बस पहला पॉइंट केवल लिखना है, उसके बाद पहले उस पहले पॉइंट को क्या कह रहा है फिर आगे समझेंगे, आगे समझेंगे बात. देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे आइए और बताइए. अगर मान के चलो हमारे पास नॉर्मल इनकम के लिए दो है, किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP. बताना, एक तो हमारा फाइनेंस एक्ट वाला है और एक कौन सा है? 115 BAC है. अब बताना इन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP को बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम ये वाला लेना चाहते हैं कि ये वाला लेना चाहते हैं. अगर मान के चलो गवर्नमेंट को ये नहीं बता रहे, गवर्नमेंट को नहीं बता पा रहे कि हमें कौन सा लेना है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली. क्या हो जाएगा? ये वाला अप्लाई हो जाएगा. मतलब जब भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है, गवर्नमेंट को डिटेल भेजना है, इंडिविजुअल HUF को जब भी रिटर्न फाइलिंग करना है, तो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट मैं ये वाले टैक्स रेट में रहना चाहता हूं कि ये वाले में. और अगर मान के चलो वो भूल जाता है बताना या फिर बताना ही नहीं चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली किस वाले में आ जाएगा? ये वाले में आ जाएगा 115 BAC में. क्लियर? इसका ना लास्ट में हम लोग 115 BAC और डिटेल में कवर करेंगे. यहां पे केवल क्या सीख रहे हैं हम लोग? टैक्स रेट सीख रहे हैं. सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो टैक्स रेट का है और साथ में इनकम का भी डिफरेंस हो जाएगा. इनकम का भी डिफरेंस हो जाएगा. यहां पे बताना, अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या हो जाता है सर? जब हम टोटल इनकम 5 हिट का निकालते हैं और माइनस करते हैं, बताना क्या? डिडक्शन. तो डिडक्शन यहां पे अलाउ नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा. केवल 3 डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउबल नहीं है. अब वो 3 डिडक्शन कौन कौन सा है आपका? एक तो 80 मिल जाएगा, 80 CCD2 मिल जाएगा, 80 आपका CCH2 मिल जाएगा और 80 आपका कौन सा मिल जाएगा? JJAA. ये 3 डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउबल है, उसके अलावा नहीं है. वो तो डिटेल में जब 115 BAC में जाएंगे तो वहां पे सीखेंगे. तो यहां पे देखो, इसीलिए दिस रेट विल बी नोन एज व्हाट? डिफॉल्ट टैक्स रेट. लेकिन हाँ, मैंडेटरी कब मैंडेटरी हो जाएगा? जब वो ऑप्ट करेगा कि ऑप्ट नहीं करेगा? जब वो ऑप्ट नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट को कुछ भी बताया नहीं है तो बताना ये वाला रेट क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा. मींस मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP इफ ही नॉट ऑप्ट अदर्स. मतलब वो दूसरा वाला ऑप्ट नहीं करता है तो बताना ऑटोमेटिक किस पे चला जाएगा? हमारा 115 BAC वाले पे आ जाएगा. और उसकी जो इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट होने लगेगी, किसके अकॉर्डिंग होने लगेगी? 115 BAC के अकॉर्डिंग होने लगेगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2. देखो, दिस रेट इज ऑल्सो नोन एज क्या? कंसेशनल टैक्स रेट. इसको भी नोट करो फटाफट. क्यों इसका नाम कंसेशनल है वो भी हम देखते हैं. चलो, क्यों इसका कंसेशनल है वो भी हम लोग देखेंगे.
कंसेशनल, अभी पता चल जाएगा कंसेशनल क्यों है। whenever ACC pay tax under whenever ACC pay tax under default tax regime is not eligible for some deductions, उसको कुछ डिडक्शन अलाउबल नहीं होगा, कुछ डिडक्शन माइनस नहीं कर सकता है वो। बताना इस 115 ABAC की वजह से स्पेशल टैक्स पीरियड पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज जैसे वो चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। तो आ जाओ टैक्स रेट और नॉर्मल इनकम। टैक्स रेट और नॉर्मल इनकम किसके लिए है बताना? फॉर फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। अगर उसकी टोटल इनकम 3 लाख तक है तो नील, 3 से 6 है तो 5%, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 है 15, और 12 से 15 20, और एबव 15 है तो 30। यहां तक क्लियर? बताओ। अच्छा, वाई कंसेशनल रेट? वाई कंसेशनल रेट? दिस इज कंसेशनल रेट। वाई? वहां पे 250 पे कितना था? 5%। 250 टू 5 लैक्स पे कितना था? 20। यहाँ पे देखो 3 से 6 पे 5 है, और 6 से 9 पे कितना है? वहां पे कोई 10% का स्लैब ही नहीं था, 15% का कोई स्लैब ही नहीं था, 20 का था। और 20 कितने पे था? वो 5 से 10 पे। यहाँ पे तो 12 से 15 के बीच में है 20, और वहां पे 10 के ऊपर क्या हो जा रहा था? 30। बट यहाँ पे 15 के ऊपर क्या है हमारा? 30। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कंसेशनल टैक्स रेट। यहां तक क्लियर हुई चीज है? आ गया जो एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर सेक्शन 115 BAC। अब ये लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कौन सा वाला अप्लाई करो, फाइनेंस एक्ट वाला अप्लाई कर दो कि 115 BAC? तो 115 BAC। नॉर्मल इनकम कितना है? 750। LTCG 112 कितना है हमारा? 2,50,000। बताना बच्चा, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके जीवन में। क्यों हो सकता है? नहीं, बहुत आसान है सर। सी आसान। आ रहे?
कुछ नहीं देखा कि इतना तेजी से आप फाउंडेशन में भी कर पा रहे थे? नहीं, कुछ नहीं है सर, क्योंकि फाउंडेशन में हम पढ़ ही नहीं रहे थे, कर रहे थे कि रात दिन एक कर दिया था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। क्यों सर आंसर नहीं आया? यहाँ पे आज देखो, अब क्या है, पढ़ना है आपको केवल, बस करना कुछ नहीं है। हम यहाँ पे 5,000 क्वेश्चन करा दें, बट हम गारंटी नहीं ले लेंगे कि 5,000 में से आ जाए। 5,000 में हो सकता है 5,001 जो नहीं कराया वही आ गया। 5,000 क्वेश्चन अगर करा भी रहा हूं तो ओनली फॉर व्हाट, एग्जाम्पल की ये आपका एक रास्ता है, इस तरीके से जाना है, बट अप्लाई तो आपको खुद करना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बताना, इसमें कोई दिक्कत है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 250 एट द रेट 20% 50,000 एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना है हमारे पास 750। कौन सा वाला लगाना है, फाइनेंस एक्ट वाला या फिर 115 बीएससी? 115 बीएससी। तो बीएससी 0 to 50 से स्टार्ट होगा क्या? नो, 3 लाख 0 to 3 लाख एट द रेट हाउ मच, नील। और 3 लाख टू 6 लाख से 5% और 6 लाख टू 750 है तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और 15 और ये 15, टोटल कितना हो गया 80,000 रुपए। दिस इज माई टैक्स अमाउंट। अच्छा, इसको अभी भी क्या बोलेंगे, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, और इसको भी अभी भी क्या बोलेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अब ये बताना 115 बीएससी का हमारा इंपैक्ट कहां पे आ रहा है, केवल और केवल स्पेशल इनकम पे कि केवल और केवल नॉर्मल इनकम पे? केवल और केवल नॉर्मल इनकम पे। क्लियर हुआ चीजें? नेक्स्ट आता है सर, अगर जो एसएससी 115 बीएससी नहीं लेना चाहता है या टैक्स अपना उससे नहीं कंप्यूट करना चाहता है तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे, शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट, शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट का मतलब हुआ कि वो डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट में है। डिफॉल्ट से जब शिफ्ट आउट में है तो कहां पे वो रहेगा, हमारा फाइनेंस एक्ट में आ जाएगा। क्लियर हुई चीजें? सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा है कि हमारा फाइनेंस एक्ट वाला टैक्स रेट लगाना है कि 115 बीएससी वाला, तो क्या लगाएंगे आप, 115 बीएससी लगाएंगे, क्योंकि वो कौन सा स्कीम है, हमारा डिफॉल्ट वाला है। ये ध्यान रखना है, जब तक शिफ्टिंग आउट वर्ड ना लिखे आपके एग्जाम पेपर में तब तक आप कौन सा टैक्स रेट लगाएंगे, 115 बीएससी वाला। पहले हुआ करता था ये, लेकिन अब नहीं, अब जमाना बदल गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A एज पर टैक्स under default regime. Rebate under section 87A as per tax under default regime under section 115 BAC. Under default tax regime, the rebate is allowed to resident individual. सेम चीज है, वहां पे भी किसको अलाउ था, रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट शैल बी रुपीज हाउ मच, 25,000 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल।
चलो हो गया। देखो यहाँ पे कुछ लिखा अभी स्पेस छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, रिबेट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम द रिबेट इज अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट शैल बी 25,000 फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल and the amount of rebate under section 87A shall not exceed the amount of income tax as computed before allowing such rebate on total income of the SSC. If total income individual exceed rupees 7 lakh and tax payable on such total income exceed the amount of which the total income is in excess of 7 lakh, the rebate would as follows. अभी कराएंगे आपको क्या चीजें कहना चाहता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये बताना हमें, अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं सर व्हाट विल बी द रिबेट, रिबेट हमारा क्या होता है, एक तरह से छूट, जैसे वहां पे मिल रहा था, यहां पे भी रिबेट आपको किसको मिलेगा बताना, इंडिविजुअल रेसिडेंट को, इंडिविजुअल प्लस क्या होना चाहिए रेसिडेंट और प्लस इनकम अप टू रुपीज कितनी होनी चाहिए 7 लाख, ये 3 कंडीशन। वहां पे कौन सी कंडीशन थी, आई प्लस आर प्लस 5 लाख रुपए था। लेकिन हाँ अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो बताना क्या आपको मिल जाएगा, टैक्स अमाउंट जितना भी होगा 100%, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25,000 विच एवर इज लोअर, आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। सेम वाले हैं सर, यहाँ पे भी 112A के आपके टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीजें आपके एप्लीकेबल है, 112A पे आपको रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। आज यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल मिस्टर इजे लिखेंगे, मिस्टर इजे a resident individual age 26 years, total income 6,50,000, total income 6,50,000, compute tax amount under default tax regime, under default tax regime, under default tax regime, under default tax regime। कितना आ रहा है, नील। अच्छा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बताना, कंपुटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट, कंपुटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट 0 to क्या 3 lakhs एट द रेट नील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नील, 3 to क्या हो जाएगा बताना 6 lakhs एट द रेट 5% 15,000, और बताना 6 lakhs to क्या 6,50,000 एट द रेट 10% 5,000 इज इक्वल टू हाउ मच 20,000, बताना रिबेट आ जाएगा, हाँ सर 100% क्या टैक्स 20,000 या फिर कितना 25,000 विच एवर इज लोअर 20,000, और टैक्स का अमाउंट कितना हो गया नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, $1,000 टैक्स अमाउंट बताना है फटाफट, टैक्स अमाउंट, कंप्यूट टैक्स अमाउंट ऑफ मिस्टर इजे, चलो आ जाओ फटाफट। क्या टैक्स अमाउंट 1,000,
रिबेट 87 ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1000 कैसे आ रहा है? 7 लाख से क्या हो जाता है हमारा, ज्यादा हो गया तो रिबेट अलाउबल नहीं है। सुनो आप बताना, लिखना नहीं किसी को, बस आराम से पहले समझना है, किसी को भी नहीं लिखना है, आराम से बताना। कंपुटेशन ऑफ क्या? कंपुटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट, कंपुटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट बताना कैसे कंप्यूट करेंगे सर? 0 टू क्या 3 lakhs एट द रेट नील, अमाउंट ऑफ टैक्स नील। 3 lakhs टू हाउ मच 6 lakhs एट द रेट 5%, हाउ मच 15,000। और अगर 6 लाख से हम बात करें कितना 7,10,000 एट द रेट 10%, 11,000। टोटल कितना हो गया बोलो 26,000। और रिबेट आएगा कि नहीं आएगा? नो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। लेकिन 115 BSC में एक खास बात ये है, खास बात है। क्या खास बात है? कि आपको रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा, लेकिन आपको पूरा रिबेट नहीं मिलेगा, पूरा रिबेट नहीं मिलेगा। किस तरीके से रिबेट मिलेगा वो ध्यान से रखना है। इसको छोड़ दिया, थोड़ा सा एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल को देखो। ये कितना हमारे पास बोलो 7,15,000। रिबेट आएगा कि नहीं आएगा? नो। यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या लिखा 11,500। देखो यहां पे एक खास बात ये है, खास बात ये है कि रिबेट आपको उतना मिल जाएगा, उतना मिले। अब देखो एक बंदा है अगर 7 लाख रुपए तक कमाता, 7 लाख रुपए तक कमाएगा, तो उसको टैक्स कितना आएगा? नील आएगा, क्योंकि रिबेट मिल जाएगा। लेकिन जैसे एक बंदा 10,000 कमा रहा है एक्स्ट्रा, तो क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी 26,000 हो रहा है? तो वापस से बताना हमें, 7 लाख वाला बंदा जो है उस पर टैक्स क्या निकल के आ रहा है? नील। और 7,10,000 वाले बंदे का टैक्स कितना निकल कर आ रहा है? 26,000। इस बंदे से इसने कितना ज्यादा कमाया? 10,000। और टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 26,000। तो इसका मतलब वापस क्या कहेगा, मुझे 10,000 नहीं कमाना है। तो गवर्नमेंट यहां पे रिबेट एज मार्जिनल रिलीफ दे देगा, रिलीफ दे देगा। क्लियर हुई चीजें? मतलब चल भाई तू जितना ज्यादा कमाया उतना तू केवल टैक्स दे, बाकी तेरे को क्या रिलीफ। तो बताना यहां पे रिबेट कितना अब मिलेगा? मतलब 10,000 उसको टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है बोलो? 10,000। तो बताना 26 की बजाय उसको केवल टैक्स कितना देना है? 10,000। तो रिबेट कितना मिल जाएगा इसको? 16,000। समझ में चीजें? तो हम कह सकते हैं जितना टैक्स आ रहा है माइनस क्या कर दे हम, एडिशनल इनकम एबव रुपीज हाउ मच 7 lakhs। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना हो जाएगा बताना? जितना भी टैक्स अमाउंट है माइनस कर दे क्या, अमाउंट ऑफ इनकम एक्सेस क्या 7 lakhs। बात ही खत्म हो गई। टैक्स अमाउंट माइनस अमाउंट ऑफ इनकम एक्सेस क्या 10,000। अब बताना टैक्स अमाउंट कितना आया सर? हमारा आया 26,000 माइनस कितना एक्सेस इनकम है 10,000। तो ये हमें क्या हो जाएगा 16,000 का रिबेट। मतलब रिबेट इन क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे इनकम उसकी बढ़ रही है रिबेट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और 7 लाख तक है तो मैक्सिमम रिबेट कितना रहेगा? 25 रहेगा। समझ में चीजें? फाइनेंस एक्ट वाले में ऐसा नहीं है। वहां पे 5,02,000 भी है तो यू हैव टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 5,02,000। बट यहाँ पे कंसेशनल आपको नाम दिया है। मैं तब तक आपसे टैक्स फुल नहीं लूंगा जब तक आप उस टैक्स के लिए फुल अमाउंट इनकम न कमा ले। जितना इनकम कम कमाएंगे उतना आपका क्या करता जाऊंगा मैं, डिडक्शन देता जाऊंगा। समझ में चीज?
यहाँ तक नहीं आते हैं। अभी तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते ना ये बढ़िया है कि खराब है। जब लास्ट डे यहाँ पे रहेगा तब मैं पूछूंगा बढ़िया है कि खराब है। अभी तो नहीं कर सकते एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था 115 बीएससी मिलेगा आफ्टर, मतलब क्या जो डिडक्शन वहां पे मिल रहा था यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर मेरी इनकम सपोज करो 10 लाख है, लेकिन उस 10 लाख में मैं कोई डिडक्शन ही क्लेम नहीं कर पा रहा हूं, किसमें 115 बीएससी में। लेकिन अगर मैं मेरी डिडक्शन 6 लाख रुपए के करीब है तो बताना यहाँ पे तो डिडक्शन नहीं ले पाया, मुझे पूरी 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, और वहां पे तो पूरा डिडक्शन 6 लाख मिल जाएगा, कितना पे टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख पे। समझ में आ रही चीजें। तो अभी आराम से लास्ट डे पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी क्या डिस्कस किया जाए, कुछ फायदा ही नहीं है। क्लियर हुई चीज आ रहे हैं, सारा चीजें है। एग्जाम्पल नंबर 2, सारा एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। टोटल इनकम कितनी 7,15,000। कंप्यूट कर, टैक्स कंप्यूट करिए टैक्स। लास्ट डे अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई क्वेरी होगी तो बता। टैक्स रिबेट कितना 11,500। समझ में कुछ नहीं है। देखो देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। बताना क्या करेंगे सर, 0 to 3 lakhs 115 BAC लेना है, कोई ये नहीं कहता कि सर वो वाला लेना है, नो। बताना 3 lakhs टू क्या 3 lakhs to 6 lakhs एट द रेट 5%, 15,000, और 6 लाख से जानते कितना 7,15,000 एट द रेट 10%, 11,500, टोटल कितना हो गया 26,500। टैक्स दे दूं नहीं, बगल वाला 7 लाख कमाया है, कितना टैक्स दे रहा है, ऐसे सोचना है। 0, मैं कितना कमाया हूं 7,15, कितना ज्यादा कमाया हूं 15, तो टैक्स भी गवर्नमेंट मुझसे कितना लो आप 15 लो। तो बताना रिबेट कितना, रिबेट कितना सर 26,500 माइनस 15,000, 11,500। एक एग्जांपल 7,25,000, 7,25। मतलब अल्टीमेट बताओ यहाँ पे 7 लाख पे गवर्नमेंट आपको टैक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले ही नहीं रहा है। जो 7 के ऊपर जा रहे हो पूरा ले ले रहा है। बात कर। नेक्स्ट टोटल इनकम 7,25,000। बताना टैक्स लायबिलिटी, बताना 2,500। बताना क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ, क्यों रीना जी हो रहा है, बताइए 0 to 3 lakhs एट द रेट नील। बताना 3 lakhs टू क्या 6 lakhs एट द रेट 5%, कितना 15,000, 6 lakhs टू 725, 10%, 12,500, टोटल कितना। क्या कहेंगे सर 25 ही तो कमाया हूं, क्यों ले रहे हो 27, और जो 7 कमा रहे हो उससे 0, 25 ही तो ज्यादा कमा रहे हो, ले लो 25 पूरा आप ही। ठीक है गवर्नमेंट करे ठीक है दो 25, तो बाकी 25 तो जाओ माफ कर दिया रिबेट।
अंडर सेक्शन 87A। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट कब लगाएंगे? जब इनकम कहां पे जा रही, 7 से ऊपर, और 7 के अंदर है तो 100% टैक्स अमाउंट, या फिर क्या 25 विच एवर इज लोअर। समझ में आ रही चीज? यहां पे आ जाओ, एक लास्ट, क्या आएगा 3000 पक्का? क्या आएगा, कितना आएगा? देखो यहाँ पे, देखो देखो शिवांगी जी, देखिए इधर आप बताना, कंपुटेशन ऑफ क्या बोलो, टैक्स अमाउंट बताना, 0 to 3 lakhs कितना, नील। अमाउंट ऑफ टैक्स क्या, नील। 3 lakhs to 6 lakhs एट द रेट 5%, 15,000, 6 लाख से कितना, 7,30,000 एट द रेट 10% कितना, 13,000, टोटल कितना, 28,000। कमाया कितना, रिबेट कितना, 0। यहाँ तक क्लियर हुई चीज है? गवर्नमेंट कहे भाई अब तो तू इतना कमा रहा है कि टैक्स भी पूरा दे सकता है। क्लियर हुआ चीज है? तो यहाँ पे कोई रिबेट अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज माई टैक्स अमाउंट इज हाउ मच, 28, और माई एक्सेस इनकम इज हाउ मच, 30,000, जो कि टैक्स से ज्यादा है। क्लियर? अगर गए ना रिबेट लेने, कहे 2 और दे दो, 730 में तो कितना आ रहा है, 28 ही। जाओ देखे, सर रिबेट दे दो ना मुझे कुछ, ज्यादा कमाए कितना, 2,000 और ला। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, टैक्स पूरा का पूरा 28,000, क्योंकि अब हमारी जो इनकम है ना, एडिशनल इनकम, 7 के ऊपर वाली जो इनकम है वो कितने से ज्यादा आना शुरू हो गई है, टैक्स अमाउंट से। समझ में आई चीजें? आ जाओ, चलो चलो, बाकी कुछ अब करने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करना तो 727 कर लेना, 728 कर लेना, उससे एक लेवल पता चल जाएगा कि जहां पे रिबेट 0 होने वाली है। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट है? चलो आ जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट हमने छोटा था, हमने कहा था इसको नोट कर लो, बाद में लिख लेंगे। बताना, इफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एक्सीड ₹7 lakh and tax payable on such total income and tax payable on such total income exceed the amount by which the total income is in excess of 7 lakh, the rebate would be as follows। ये लाइन कुछ समझ में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ क्या, if total income of individual exceed 7 lakh and tax payable on such total income exceed the amount by which total income is excess, मतलब कह रहा है कि यदि यो टैक्स अमाउंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 7 लाख के ज्यादा वाले इनकम से, तो बताना आप क्या क्लेम कर सकते हो, रिबेट कितना क्लेम करेंगे, रिबेट। तो यहां पे आ जाओ, रिबेट क्या बन जाएगा बोलो, रिबेट इज इक्वल टू हाउ मच, रिबेट इज इक्वल टू टोटल टैक्स अमाउंट ऑन टोटल इनकम माइनस क्या कर दे बोलो, माइनस कैसे निकालते थे, माइनस एडिशनल अमाउंट। ओ हाँ सर, हाँ, एडिशनल अमाउंट, एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम ओवर क्या, 7 lakhs। याद रख ले। अच्छा, ये कब तक ऐसा करेंगे, जब तक ये वैल्यू 0 या 0 से माइनस में ना हो जाए। अगर माइनस में हो गया तो इसका मतलब क्या, आप ये ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, तो फिर रिबेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समझ में चीजें? कुछ नहीं, फार्मूला बना लो या फिर क्या कर लो, आप कंसेप्चुअली कर लो। अगर आपकी टैक्स अमाउंट 7 लाख से ज्यादा वाली इनकम पे, 7 लाख से ज्यादा इनकम से टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो जितना ज्यादा आ रहा है वो हम क्या करेंगे, रिबेट मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, वापस वहां पे हम लोग आते हैं, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का जो चार्ट बनाया था ये सब लोग
कंपुटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का चार्ट मिला सबको? ये देखो, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, या तो पूरा 12,500 या तो 25,000। लेकिन ये कौन सा है जो अभी सीखा था, रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, क्योंकि ना तो 12,500 मिल रहा था ना तो पूरा टैक्स मिल रहा था, कुछ अमाउंट रिबेट मिल रहा था, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87। मतलब कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ बना बनाया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बताना। अब आते हम लोग एक सरचार्ज का सीख लेते हैं, बी पॉइंट का सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी। इसमें कुछ है ही नहीं, खत्म। 25% से ज्यादा सरचार्ज का रेट है ही नहीं। बताना, एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 tax under default regime, that is section 115 BSC, the surcharge on tax under section 115 BSC shall be total income up to 50 lakhs nil, 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, and above 2 crore 25%। वहां पे 37 तक जा रहा था, यहाँ पे 25। बताना, मैक्सिमम सरचार्ज रेट ऑन इनकम अंडर सेक्शन 112 15% अभी भी है, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी, और डिविडेंड इनकम पे भी कितना है, 15%, जैसे एज इट इज जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट था वहीं पे था। बस सरचार्ज नॉर्मल वाले केस में जहां पे 37% हम जा रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम कितना रहेगा, 25% रहेगा। एंड मार्जिनली कंसेप्ट एज इट इज प्रीवियस, जैसे प्रीवियस था कंसेप्ट सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब हमारा बताना क्या क्या सीखा हम लोग ने। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे टैक्स दो तरीके से हो सकता है, 115 बीएससी और फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। रिबेट 87 ए वो भी दो हो सकते हैं, अगर फाइनेंस एक्ट वाला है तो दूसरी तरीके से, 115 बीएससी है तो हम दूसरी तरीके से। एक कंसेप्ट हमारा रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, वो किस केस में एप्लीकेबल है, जब 115 बीएससी होगा। उसको कंप्यूट करने के बाद बीच में ये कंसेप्ट आ गया था डिफिशियंसी का, उसको भी ध्यान में रखना है। और साथ में जब ये सारी चीजें हो जाएगी, देन यू हैव टू चेक द माय इनकम इज एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs और नॉट। If income is exceeding rupees 50 lakhs, then you have to charge additional tax amount that will be known as what? Surcharge. And the surcharge rate will be applicable by 10%, 15%, 25% and 37% in case of the Finance Act regime या फिर आपका optional tax regime.
लेकिन यदि मान के चलो हम 115 बीएससी में है तो सब कुछ सेम रहेगा, 2 करोड़ के ऊपर वाले पे मैक्सिमम 25%, 37 का कोई स्लैब नहीं है। लेकिन अगर 4 तरह की इनकम है, 112, 112A और 111A और डिविडेंड वाली इनकम है, तो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना रहेगा? 15%, उससे कम नहीं हो सकता, सॉरी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके अलावा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी सीख लिया था हमने। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको लिखो। चलो आ जाओ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑल्सो टैक्स, एडिशनल टैक्स। दिस इज टैक्स ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, आफ्टर सरचार्ज, सरचार्ज लगाने के बाद इसको हमें चार्ज करना पड़ता है। Hex shall always be charged, अंडरलाइन करना है, ऑलवेज, ऑलवेज भी चार्ज एट द रेट 4%। और ये हमेशा हम किस रेट से चार्ज करेंगे? 4%, हमेशा चार्ज करना है, चाहे सरचार्ज हो चाहे ना हो। और सरचार्ज है तो सरचार्ज के बाद। इफ एनी, इफ एनी। हो गया। देखो एक पॉइंट लिखा हमने, आफ्टर चार्जिंग हेक द टोटल टैक्स अमाउंट शैल बी नोन एज क्या? टैक्स लाइबिलिटी। फर्स्ट पड़ाव कंप्लीट होता है, टैक्स लाइबिलिटी। मतलब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी हम कहां पे पहुंचेंगे? आफ्टर चार्जिंग हेक। समझ में आई चीज? अब बताना, हेक शैल बी चार्ज ऑन ऑल एसएससी, सभी एसएससी पे क्या चार्ज किया जाएगा? हेक। यहां तक क्लियर हुई चीजें? समझ में आई चीजें? अब अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपसे डायरेक्टली क्या कहूंगा? कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। और जैसी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा तो वो हमारे लिए बन जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आई चीज? फिर उसमें से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, रिलीफ 89 अगर माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा? वो टैक्स पेबल। वो टीडीएस टीसीएस तो हम जब चैप्टर करना शुरू करेंगे तो वहां से भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के चार्ट ओपन करेंगे। और एएमटी क्रेडिट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 तो हमें क्या मिल जाता है? टैक्स पेबल मिल जाएगा। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं। फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं। ये सारा का सारा चीजें हमारे 5 चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, आप 100% सीख जाओगे क्या निकालना? ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140B, इसको निकालना।
इस पॉइंट को ना अभी करते हैं हम लोग, ठीक है, या एक चार्ट इसका बना लो। या 1 मिनट रुको, छोड़ो रुको छोड़ो। फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई एलएलपी है या लोकल अथॉरिटी है, उसका टैक्स रेट कितना रहेगा? 30% ऑन नॉर्मली। क्लियर हुई चीज है? ऑब्लिक लोकल अथॉरिटी। जितना टोटल आ रहा है नीचे फाइनल सरचार्ज, कुछ नहीं, खत्म हो गया। अच्छा ये आपको मैं बता दूं, अगर फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज ऑलवेज नहीं। एक नॉर्मल टैक्स रेट फॉर क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी।
हाँ बताइए। कमेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग बिफोर 31st March 2024, 15% on income derived from incidental याद क्लियर। अब देखो सरचार्ज की बारी आती है। टी पॉइंट, सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट रिजीम, सोसाइटी में भी डिफॉल्ट रिजीम है। तो बताना 1 करोड़ तक है तो कुछ भी नहीं रहेगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, और 10 करोड़ के ऊपर है तो कितना 12%। और अगर ऑप्शनल कंसेशनल रेट में जा रहा है तो हमेशा कितना रहेगा 10% ऑन टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD और 115 BAE। और एक डी पॉइंट हेक, कहां पे सोसाइटी, सोसाइटी है तो वही तो है डिफॉल्ट। नहीं अब यहाँ पे देखो आप इंडिविजुअल मत सोचो, इनमें सेपरेट उल्टा है। यहाँ पे जो हमारा, अब देखो इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल फाइनेंस एक्ट वाला क्या था, ऑप्शनल था। इनकम टैक्स 115 BAC क्या था, यहाँ पे उल्टा रिवर्स कर दो। जो इनकम टैक्स वाले हैं सोसाइटी के लिए वो क्या है, ऑप्शनल है। और जो फाइनेंस एक्ट में है इनके लिए क्या है, वो डिफॉल्ट है। क्लियर। कंसेशनल देखो, कंसेशनल यहाँ पे जो 115 BAD वाला है वो कंसेशनल है, लेकिन यहाँ पे वो डिफॉल्ट नहीं, वो क्या है, ऑप्शनल है, फाइनेंस एक्ट वाला है। क्लियर हुई चीजें। और ये कौन सा वाला है हमारा, सॉरी ये फाइनेंस एक्ट वाला है, ये इनकम टैक्स एक्ट वाला है। वो इंडिविजुअल में है केवल ऐसा। हो गया। चलो कंपनी पे आ जाओ। नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ कंपनी, कंपनी दो होती है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। देखो यहाँ पे अब हमने क्या लिखा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कहाँ पे है, यहाँ पे फाइनेंस है। इंडिविजुअल HUF है, OPBY के लिए। इफ टर्नओवर
और प्रीवियस ईयर 21-22 400 करोड़ रुपए और कम 25%। अदर केस है तो कितना रहेगा 30%। अब यहां पे देखो ऑप्शनल कंसेशनल टैक्स रेट, चलिए हो गया। वन वन फाइव बी ए बी बी डबल ए दो दिया गया। अच्छा मैन्युफैक्चरर, देखो ये मैन्युफैक्चरर है एंड अदर कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड ऑपरेशनल बिफोर 31 मार्च 2024। तो हमारे टैक्स का रेट कितना है 15% ऑन सच इनकम। और अदर्स हैं तो बताना क्या हो जाएगा वो। चलो नसीर आई एम ऑडिबल? यस सर। 10 मिनट बाद ज्वाइन करना, 10-15 मिनट बाद, ठीक है। भी टैक्स की चल रही बेसिक वाली। नेक्स्ट आ जाओ, ये सरचार्ज देखो, इस पर सरचार्ज देख लो, डिफॉल्ट वाले पे और कंसेशनल वाले पे। इनकम अप टू 1 करोड़ सरचार्ज कुछ भी नहीं है। 1 से 10 करोड़ 7%, एबव 10 करोड़ कितना है 12%। एक वही 4%, एक लास्ट है फॉरेन कंपनी। चलो फॉरेन कंपनी वालों को कब कर लेंगे हम लोग, कल कवर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलो फिर आज यहीं पे क्या करते हैं, शेष आप लोग ओवर करते हैं। यहाँ तक हो गया सबका फॉरेन कंपनी। और कल छोटे छोटे और चीजें हैं, टैक्स रेट अनडिस्क्लोज वाले इनकम पे, कैजुअल इनकम क्या होते हैं, इसको भी आगे हम लोग कवर करना शुरू कर देंगे। ये देखो एक्सेप्शन टू द सेक्शन 4 वाले पॉइंट आ जाएंगे वापस, पर्सन लिविंग इन इंडिया, ठीक, वो सारे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। अनडिस्क्लोज इनकम इसको अभी करेंगे, मतलब 2 से 3 दिन और क्लास चलेगी, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, बेसिक ओवर हो जाएगा। चलो फिर आज यहीं पे क्या करते हैं हम लोग ओवर करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है